So hey everyone, today we are going to discuss about the best resources that are required for the exam preparation of NEET PG, USMLE, PLAB. राइट अगर आप सब में से कोई भी इन तीनों एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेस्ट होएगी। ये एक वन स्टॉप गाइड है जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर अचीविंग बेस्ट एडवांटेजेस, बेस्ट गोल्स इन योर नीट पीजी, यूएसएमएलई और प्लैब प्रेपरेशंस। राइट, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऐप्स कौन सी बेस्ट हैं, हमारे पास कौन सी बुक्स हमारे पास बेस्ट हैं, कौन से कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बेस्ट हैं तीनों एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। राइट, सबसे पहले नीट पीजी रिसोर्सेज। जो हमारा नीट पीजी एग्ज़ाम होता है ये हमारा इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। ये हमारे पास आफ्टर एमबीबीएस आप देते हो फॉर एक्वायरिंग एमडी सीट्स। राइट, एमडी सीट एक्वायर करने के लिए आप ये एग्ज़ाम देते हो। राइट, इसमें हमें क्या क्या माइंड में रख के हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसकी प्रिपरेशन यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर में शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप थर्ड ईयर में एंटर करते हो आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। जो नीट पीजी है वो तो आफ्टर एमबीबीएस होता है। यूएसएमएलई के 2 स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप होता है सेकेंड ईयर के बाद और एक स्टेप होता है आफ्टर एमबीबीएस। बट जो फर्स्ट स्टेप है वो आफ्टर एमबीबीएस भी आप दे सकते हो और साथ ही साथ आप सेकेंड स्टेप भी दे सकते हो। सिमिलरली प्लैब के भी हमारे पास पेपर्स स्टेप वाइज होते हैं। ये हमारा जो एग्ज़ाम है ये यूके के लिए होता है और ये हमारे पास यूएसए के लिए होता है फॉर द एडमिशन इन एमडी सीट्स इन यूके एज वेल एज यूएसए। राइट, जो प्लैब एग्जाम है उसके भी हमारे पास स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सिमिलर प्रोसेस होता है यूएसएमएलई के जैसे। स्टेप 1 जो होता है आफ्टर 2 ईयर्स होता है ऑफ एमबीबीएस और जो स्टेप 2 होता है वो आफ्टर एमबीबीएस कंप्लीट एमबीबीएस होता है। राइट, सबसे पहले हम बात कर रहे थे नीट पीजी के रिसोर्सेज की। हमारे पास क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स ड्यूरिंग योर एमबीबीएस। राइट, मेडिसिन के लिए हैरिसन, सर्जरी के लिए बेली एंड लव, पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स, फार्माकोलॉजी के लिए केडीटी। यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉफ एग्जाम्स के लिए हमारे पास रेफरेंस बुक्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हर्ष मोहन फॉर पैथोलॉजी, शानबाग फॉर फार्मा। बट ऑलवेज हमें स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करनी चाहिए, रॉबिन्स एंड केडीटी, अगर आप लोगों को ये एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि यूएसएमएलई और जो प्लैब होता है वो तो ऑब्जेक्टिव, वो भी नीट भी ऑब्जेक्टिव है, बट जो यूएसएमएलई और प्लैब है वो थोड़ा हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं क्योंकि दे आर इंटरनेशनल लेवल एग्जाम्स। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी। राइट, उसके बाद कोचिंग प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास 2 कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक प्रेपलेडर है। अभी और बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अभी करंटली चल रहे हैं सेरेबेलम, डैम्स और भी बहुत सारे हैं। सारे ही कोचिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, बट करंटली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो मैरो और प्रेपलेडर है। ठीक है, मैरो क्यों अच्छे फॉलो करते हैं क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके जो वीडियो लेक्चर्स है बहुत अच्छे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक सारे कवर किए जाते हैं और जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। इसका जो क्वेश्चन बैंक होता है, इसके क्वेश्चन बैंक में मोस्ट रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राइट, मैरो जो होता है हमारे पास रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करता है, रैपिड रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास आउट ऑफ 100 60% 70% बच्चे जो है वो मैरो फॉलो करते हैं। राइट, उसके बाद प्रेपलेटर भी हमारे पास काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि प्रेपलेटर के जो नोट्स होते हैं वो होते हैं कंसाइज नोट्स। मैरो थोड़ा वास्ट होता है, मैरो के जो टॉपिक्स है वो थोड़े वास्ट एक्सप्लेन किए होते हैं और प्रेप के हैं जो कंसाइज नोट्स होते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि जो मेडिसिन प्रेप की मैरो से ज़्यादा अच्छी है। दीपक माड़वा सर हैं, डॉक्टर दीपक माड़वा, इनकी वीडियोस आप लगा सकते हो फॉर मेडिसिन। इनकी जो प्रेपलेडर की मेडिसिन है वो बेस्ट है। इसके कंसाइज नोट्स होते हैं, रैपिड रिवीजन ये भी प्रोवाइड करता है और जो नोट्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं। इनके नोट्स वर्ड टू वर्ड लिखे होते हैं जो वो वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। कुछ भी नहीं होता जो उन्होंने वीडियो में मेंशन किया है और नोट्स में मेंशन नहीं है। तो अगर आप वीडियोज़ नहीं भी देख रहे हो, अकेले नोट्स कर रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट ऑल्सो।
उसके बाद हम अगर बात करें ऐप्स की, तो हमारे पास एक बोन ऐप है या फिर ऑस्मोसिस ऐप है। इसमें हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है हमारे पास वेरियस कंसेप्ट्स की। और आंकी ऐप है हमारे पास, या फिर आप वेबसाइट पर जा सकते हो। ये हमारे पास स्पेस्ड रेपिटेशन, अगर आपने थोड़े टाइम पहले एक सब्जेक्ट किया है और उसको आप रिपीट करना चाहते हो, रैपिडली रिवाइज करना चाहते हो, तो आप इस ऐप पर जाके कर सकते हो, राइट। मेन स्ट्रैटेजी टिप जो आपको फॉलो करनी चाहिए नीट पीजी को क्रैक करने के लिए, नीट पीजी को क्रैक करने के लिए, वो है कि हमारे पास जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जिनके हमारे पास मोर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो ज़्यादा मार्क्स अटेनिंग वाले टॉपिक हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। और PYQs भी आपको 10 ईयर PYQs 20 ईयर PYQs आपको सॉल्व करने चाहिए, राइट। ये सारा हो गया हमारे पास नीट पीजी के। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद हमने कोचिंग प्लेटफॉर्म्स, हमने कर लिया ऐप्स, और हमारे पास स्ट्रैटेजी टिप क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे पास USMLE के बारे में। ये USMLE जो होता है, इसके 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। ये हमारे पास जो एग्ज़ाम होता है ये USA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है फॉर द MD सीट्स। ये MBBS स्टूडेंट्स हमारे पास देते हैं। यूजुअली जो स्टेप 1 होता है वो हमारे पास आफ्टर सेकेंड ईयर होता है, और जो स्टेप 2 होता है वो आफ्टर MBBS कंप्लीट। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंटर्नशिप देते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, और साथ के साथ आप सेकंड स्टेप भी दे सकते हो, ठीक है। अब USMLE पहले तो क्या है, USMLE जो होता है उसमें हमारे पास मेन तो हमारे पास इंटीग्रेशन चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। उसके अगर आपके पास ये दोनों कंपोनेंट्स हैं तो आप आराम से USMLE को क्लियर कर सकते हो। इसका जो स्टेप 1 है उसमें आपको योर बाइबल फॉलो करनी है फर्स्ट एड के साथ, ठीक है। और जो स्टेप 2 है उसमें आप अदर रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। अब अदर रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है, अदर रिसोर्सेज में हमारे पास है यूवर्ल्ड जो हमारे पास है, उसके हमारे पास बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। उसके जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनमें मोस्ट रीसेंट अपडेटेड क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, और हमारे पास मोस्ट रिलेटिव आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप पैथोमा फॉलो कर सकते हो, ये हमारे पास पैथोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बेस्ट है। उसके बाद आप स्केची फॉलो कर सकते हो। स्केची में हमारे पास अमेजिंग वीडियोज़ हैं फॉर माइक्रो एज वेल एज फार्माकोलॉजी, राइट। इनके जो निमोनिक्स होते हैं वो भी हमारे पास बेस्ट होते हैं, ईजिली रिमेंबर कर सकते हो आप, ठीक है। साथ के साथ आप NBME नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर के तरफ से और UWS से यूवर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट की तरफ से आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट दे सकते हो। उनके क्वेश्चन सॉल्व करके, उनकी वीडियोस देख के, उनकी रैपिड रिवीजन करके आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, राइट। बोनस अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप USMLE RX के हमारे पास जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं और जो MCQs होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। और जो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स हैं उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। इनका बेस्ट वो क्या है कि इनकी बेस्ट अचीवमेंट क्या है कि हमें सप्लीमेंट्री अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं ऑफ वेरियस कंसेप्ट। आप सप्लीमेंट्री अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो वेरियस कंसेप्ट की, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टेप 3। इसका जो स्टेप 3 है यूजुअली बच्चे नहीं देते क्योंकि ये बाहर जाके ही होता है। स्टेप 3 में आप यूवर्ल्ड फॉलो कर सकते हो, एम्बोस फॉलो कर सकते हो और CCS फॉलो कर सकते हो। ये हमारे पास जो केसेस होते हैं उनकी केसेस के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, उनके प्रैक्टिस टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारे पास जो आ गया है वो है हमारे पास प्लैब जो एग्ज़ाम है वो है हमारे पास प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड, जो कि यूके के द्वारा कंडक्ट किया जाता है फॉर MD कोर्सेज इन UK, राइट। इसमें हमारे पास हमें ज़्यादा क्या चाहिए, हमें क्लिनिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेमोराइजिंग फैक्ट्स। रट्टे नहीं मारने हैं हमें क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, जो हमें पोस्टिंग्स के द्वारा, हमारी इंटर्नशिप के द्वारा हमें अटेन होती है, राइट। अब इसके भी स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास आफ्टर सेकेंड ईयर होता है। उसमें आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो, आप प्लैबेबल फॉलो कर सकते हो। प्लैबेबल पे हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। ये रेगुलरली अपडेट किया जाता है, इसके नए एडिशंस आते रहते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है फॉर द वेरियस कंसेप्ट्स। उसके बाद आप पास मेडिसिन को फॉलो कर सकते हो। ये हमारे पास योगा स्टाइल MCQs बनाती है और उनके रिलेटिव एक्सप्लेनेशन भी हमें प्रोवाइड करती है, राइट। उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन फॉलो कर सकते हो अपनी कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए, राइट।
उसके बाद जो प्लैब 2 होता है वो हमारे पास ऑस्की स्टाइल होता है हमारे पास। इसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चरल एज वेल एज क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमें आनी चाहिए। उसके बेसिस अगर आपके क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक्स उसके रिलेटेड क्लियर हैं तो आप इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या फॉलो कर सकते हैं हम, अकेडमिक्स में हम फॉलो कर सकते हैं एस्पायर, सैमसन और स्वैनी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज हमारे पास मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद आप यूट्यूब चैनल्स प्रोवाइड देख सकते हो, उसमें हमारे पास प्रैक्टिसिंग सिनेरियोज मिल जाते हैं। एनएचएस की गाइडलाइंस और नाइस की क्लिनिकल नॉलेज को आप फॉलो कर सकते हो टू समराइज वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्लैब एज वेल एज यूएसएमएलई के वेरियस बेस्ट कोचिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो हमें फॉलो करने चाहिए टू क्रैक दीज एग्जाम्स, राइट। उसके बाद जो हमारी मेन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते और जिसकी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती और वो क्लियर नहीं कर पाते, और मेन स्ट्रैटेजी बच्चों को फॉलो करनी चाहिए कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ समय के लिए तैयारी कर रहे हो फिर कुछ समय के लिए गैप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंटली आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल रिसोर्सेज कभी भी यूज़ मत करो, आपने ये वाला कोचिंग प्लेटफॉर्म भी ले लिया, ये वाला कोचिंग प्लेटफॉर्म भी ले लिया, ऐसा नहीं होता। फिर आपको फोमो हो जाता है कि मैं उसके भी कर लूँ, उसके भी कर लूँ, उसके भी कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ स्टिक रहना है टू वन रिसोर्स। आप वन रिसोर्स को फॉलो करो, वो वही आपके लिए बेस्ट होगा। आप उस रिसोर्स को खा जाओ प्रॉपरली, उसको इतना निचोड़ दो कि आपको सब कुछ याद हो जाए। आप उसी एक रिसोर्स को स्टिक करके रहो, राइट। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और अपने आप को टेस्ट करना चाहिए रेगुलरली, जिसकी वजह से आपको सेल्फ असेसमेंट होती रहेगी कि मेरे को और कितना ग्रैब करना है और कितना पढ़ना है, राइट। और ऑल्सो एट लास्ट आपको फोकस्ड रहना चाहिए कि मेरे को क्रैक करना ही करना है फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड टू प्रूव द सोसाइटी कि मैं कर सकता हूँ, राइट। सो स्टे फोकस्ड. Also, if you like the video, please like, share, subscribe as well as comment. Thank you.